पूर्वी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ की आपसी सीमा से सटे भूभाग को खित्ते अंसार कहा जाता है। बताते हैं कि मुगल काल से पहले पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू अय्यूब अल अंसारी के साथ ही यहाँ आकर बस गए। इसीलिए इसे खित्ते अंसार यानी अंसार का क्षेत्र कहा जाने लगा। धीरे धीरे मऊ, यूसुफपुर, मोहम्मदाबाद, रसड़ा, नगरा, बिलथरा रोड, मधुबन, घोसी, मुबारकपुर, मोहम्मदाबाद, गोहना और गाजीपुर क्षेत्र के हर बिरादरी के मुसलमान अपनी अलग पहचान दिखाने के लिए अपने नाम के आगे अंसारी लिखने लगे। मैं भी इसी खित्ते अंसार का रहने वाला हूँ, इसीलिए इस इतिहास को अच्छी तरह जानता हूँ। भारत 1983 का क्रिकेट विश्व कप जीत चुका था और यह वो दौर था जब कपिल देव का जुनून लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था। तब मेरे बचपन में गाजीपुर का रहने वाला मेरा कज़न कहता था कि 1-2 साल रुक जाओ, गाजीपुर से एक ऐसा क्रिकेटर देश में छाएगा कि कपिल देव को भी भूल जाओगे। मैंने नाम पूछा तो बोला मुख्तार अंसारी। गाजीपुर से 21 किलोमीटर दूर यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में 1880 में जन्मे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी अपने समय के सर्वश्रेष्ठ सर्जन मेडिकल डॉक्टर थे, जिनके पास एमडी और एमएस दोनों डिग्री थी। उनकी प्रतिभा को देखते हुए इंग्लैंड ने उन्हें मुफ्त में स्कॉलरशिप देकर के रिसर्च के लिए अपने यहाँ बुलाया। उन्होंने लंदन में लॉक हॉस्पिटल और चेरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दी। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने सर्जरी में इतनी ख्याति प्राप्त की कि आज इंग्लैंड के मशहूर चेरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में उनके कार्य के सम्मान में एक अंसारी वार्ड अभी भी मौजूद है। बाद में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी अपने प्रोफेशन को छोड़कर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए और महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगे। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का परिवार अफगानिस्तान में हेरात के सूफी संत अब्दुल्ला अंसारी के पैतृक वंश का दावा करता है, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू अय्यूब अल अंसारी के साथी थे। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता आंदोलन में 1927 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे और ये इतिहास है कि उन्हें देखते ही महात्मा गांधी उनके सम्मान में खड़े हो जाया करते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का कद इतना बड़ा था कि ये इससे अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के अध्यक्ष थे। वो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में एक थे। 1928 से 1936 तक वो इसके कुलाधिपति भी रहे। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया और तुर्की के कमाल पाशा के खिलाफ देश के आंदोलन का नेतृत्व किया। बाद में उनके खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने पूर्ण समर्थन दिया। यह आंदोलन मोहम्मद अली जिन्ना के सामने महात्मा गांधी की स्वीकृति मुसलमानों में स्थापित कर गया और मोहम्मद अली जिन्ना को मुट्ठी भर मुसलमानों का ही साथ मिला। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के बेटे सुभानुल्लाह अंसारी भी एक बेहतरीन क्रिकेटर थे और दिल्ली की सेंट स्टीफेंस कॉलेज की क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे। उनका अपने क्षेत्र में इतना सम्मान था कि यूसुफपुर मोहम्मदाबाद नगर पंचायत के चुनाव में उनके विरुद्ध किसी भी उम्मीदवार का होना हर कोई सुभानुल्लाह अंसारी के अपमान करने की दृष्टि से देखता था। यही कारण है कि वो सदैव निर्विरोध चेयरमैन चुने जाते थे। सुभानुल्लाह अंसारी की पत्नी और मुख्तार अंसारी की मां राबिया बेगम देश के लिए शहीद हो गए नौशेरा शेर ब्रिगेडियर उस्मान की भतीजी थी। कौन ब्रिगेडियर उस्मान? जिन्हें पाकिस्तान ने ऑफर दिया था कि पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष पद और 50,000 रुपये का वेतन आपका इंतजार कर रहा है और जिनके सर पर पाकिस्तान ने 50,000 का इनाम रखा। तब जब मात्र 60 रुपये की पेंशन के लालच में कुछ लोग देश के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत के तलवे चाट रहे थे, तब ब्रिगेडियर उस्मान ने पाकिस्तान के ऑफर पर लात मारकर कश्मीर को बचाते हुए देश के लिए शहीद हो गए। गाजीपुर के पीसी कॉलेज का यह युवा सनसनी क्रिकेट मुख्तार अंसारी इन्हीं सुभानुल्लाह अंसारी के 3 बेटों सिबगतुल्लाह अंसारी, अफजल अंसारी के बाद तीसरे सबसे छोटे बेटे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के पोते थे। बाप दादा और नाना ब्रिगेडियर उस्मान का गौरवशाली इतिहास समेटे 6 फीट 5 इंच लंबे मुख्तार अंसारी राजकीय इंटर कॉलेज गाजीपुर के मैदान पर तेज गेंदबाजी किया करते थे। मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, तो उनके छोटे बेटे अफजल अंसारी जीविकोपार्जन के लिए एक सिनेमा हॉल चलाते थे और मुख्तार अंसारी पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट खेल रहे थे। कहते हैं कि तेज गेंदबाज मुख्तार अंसारी अपने अध्ययन काल में इतने तेज गेंदबाज थे कि उस क्षेत्र में होते हर क्रिकेट टूर्नामेंट में हर टीम तेज गेंदबाज मुख्तार अंसारी को अपनी टीम में रखना चाहती थी। गेंदबाजी करते वक्त बल्लेबाजों का मिडिल स्टंप उखाड़ना तेज गेंदबाज मुख्तार अहमद का सबसे पसंदीदा शौक था। ऑफ या लेग स्टंप उखड़ता तो वो उसे अपनी गेंदबाजी की कमी मानते थे।
अंसार खित्ते में भूमिहार जाति का सदैव से दबदबा रहा है। कल्पनाथ राय के घोसी से सांसद और फिर मंत्री बनने के बाद भूमिहारों का जलवा और बढ़ा। कल्पनाथ राय का वर्चस्व और दबदबा इतना बढ़ा कि जेल में रहते हुए भी घोसी लोकसभा चुनाव जीत जाते थे। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद भूमिहारों का गढ़ था। कल्पनाथ राय के वर्चस्व और दबदबे को उस क्षेत्र के भूमिहार बेलगाम हो गए और अत्याचार बढ़ने लगा। इस बिरादरी के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गरीबों पर अत्याचार, जमीन हड़पना इत्यादि जैसी बातें आम हो गई। मगर अंसारी परिवार और तीनों बेटे इस सब से दूर शराफत के साथ अपने जीवन में व्यस्त थे कि अचानक एक घटना हो गई जिससे पूरा परिदृश्य ही बदल गया। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में ही इसी बिरादरी से एक दबंग बाहुबली ठेकेदार थे, सच्चिदानंद राय, जिन्होंने सत्या के दंभ में आकर मुख्तार अंसारी के पिता चेयरमैन सुभानुल्लाह अंसारी का भरे बाजार में सबके सामने अत्यधिक अपमान किया और गाली गलौज की। जीवन भर समाज में इज्जत पाते रहे सुभानुल्लाह अंसारी सामूहिक रूप से अपने इस अपमान से बेहद दुखी हुए और टूट से गए। या उनसे छोटे बेटे मुख्तार अहमद अंसारी को देखा नहीं गया। पिता के इस अपमान का बदला लेने का फैसला क्रिकेटर मुख्तार अहमद अंसारी ने किया, मगर भूमिहार बिरादरी इतनी ताकतवर थी कि सच्चिदानंद राय से भिड़ना असंभव था। बेहद सीधे साधे और शरीफ परिवार से आने वाले मुख्तार अंसारी के लिए तो यह और भी असंभव था। तब मुख्तार अंसारी ने उस क्षेत्र के ही कुछ असरदार लोगों से मदद मांगी, जिसमें गाजीपुर के मुड़ियार गांव के साधु सिंह और मखनू सिंह ने मुख्तार अंसारी की इस शर्त के साथ मदद का आश्वासन दिया कि जब जरूरत होगी उन्हें भी मदद करनी पड़ेगी। गाजीपुर के मुड़ियार गांव में ही पूर्वांचल में गैंग वॉर का बीज पड़ा, जिसके बाद एक के बाद दर्जनों हत्याएं हुई। पिता के अपमान से व्यथित मुख्तार अंसारी ने साधु सिंह और मखनू सिंह की शर्त को कबूल कर लिया और 17 जुलाई 1986 को सत्यानंद राय की हत्या हो गई। यहीं से अंसारी परिवार और भूमिहार लोगों के बीच जंग की नींव पड़ी, जो अभी तक जारी है। अब कर्ज उतारने का वक्त मुख्तार अंसारी का था। सैदपुर में ही साधु सिंह और मखनू सिंह को चुनौती मिल रही थी कि वो कहीं के तो सगे भाई छत्रपाल सिंह और रंजीत सिंह से। साधु सिंह और मखनू सिंह ने मुख्तार अंसारी को बुलाया और रंजीत सिंह की हत्या करने का आदेश देकर अपनी की गई मदद वसूलना चाहा, जिसे सुनते ही मुख्तार अंसारी विचलित हो गए और फिर उन्होंने मना कर दिया। उन्हें साधु सिंह और मखनू सिंह उन पर किए गए एहसान की ऐसी कीमत का अंदाजा नहीं था। ऐसी चर्चा रही है कि साधु सिंह और मखनू सिंह ने मुख्तार अंसारी को उनके नाना दादा और बाप की परंपरा, विरासत और जबान का हवाला दिया और फिर देश के उभरते हुए तेज गेंदबाज ने अपने ऊपर किए एहसान का बदला चुकाने का फैसला कर लिया। मुख्तार अंसारी ने इस काम के लिए जो रणनीति तैयार की थी वह अकल्पनीय थी। उन्होंने मेदिनीपुर गांव में रंजीत सिंह के घर के ठीक सामने रहने वाले रामू मल्लाह से दोस्ती की और वहीं उठने बैठने लगे। रामू मल्लाह के घर की बाहरी दीवार में एक छेद हुआ और मौका देखकर ऐसा ही छेद रंजीत सिंह के 10 मीटर दूर घर की दीवार में कराया गया। अब रामू मल्लाह के आंगन से रंजीत सिंह के आंगन में उस दोनों छेदों के माध्यम से देखा जा सकता था। एक दिन रंजीत सिंह अपने आंगन में बैठे थे कि रामू मल्लाह ने आंगन से दोनों छेदों से निशाने लेकर एक गोली चली और रंजीत सिंह की हत्या हो गई। हालांकि अभी तक किसी हत्याओं में मुख्तार अंसारी का नाम सीधे तौर पर नहीं आया, मगर क्षेत्र में ये चर्चा आम थी कि यह हत्या किसने किया है। इस कारण दबंग भूमिहारों से पीड़ित हर गरीब लोग मुख्तार अंसारी के पास अपनी फरियाद लेकर आने लगे और मुख्तार अंसारी की यथासंभव मदद करने लगे। इसी कारण वह भूमिहारों के अत्याचार के विरुद्ध एक नायक के रूप में उभरने लगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।